हेलो एवरीवन। आज हमारे दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वो है एक निकोटीन और एक है अल्कोहल। शराब और गुटखा तंबाकू की बातें करेंगे। तो अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इसके नोट्स आपके इसके स्क्रीन के ऊपर ही जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और फिर चैप्टर चालू करना है। ये लास्ट वीडियो है और इसके बाद ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग तंबाकू की बातें करेंगे, जो निकोटीन है। तो जो निकोटीन है ना, ये केमिकल है जो एक प्लांट से मिलता है, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, खानदान की प्लांट से एक खानदान है जिसको नाइट शेड फैमिली बोलते हैं, मतलब अंधेरे के पेड़। तो एक खानदान है प्लांट का जिसमें से निकोटीन एक ऐसा केमिकल है जो मिलता है। अब ये खानदान में टमाटर भी आते हैं, आलू भी आते हैं और टबैको प्लांट भी आता है। टमाटर और आलू में इतना निकोटीन नहीं होता कि आपको नशा होने लगे, पर टोबैको नाम का प्लांट में इतना निकोटीन होता है कि नशा करा सकता है। तो प्लांट जो खानदान है जिसके अंदर निकोटीन होता है उसको बोलते हैं सोलोनेशिया। और वो सोलोनेशिया जो प्लांट है, जो नाइट शेडेड फैमिली है, उस फैमिली के अंदर निकोटीन जो है वो खाली क्या बोलते हैं, टोबैको प्लांट में ज़्यादा मिलता है। बाकी आलू टमाटर भी उसी खानदान के हैं, नाइट शेड फैमिली के, पर उसके अंदर इतना निकोटीन नहीं मिलता। अभी जो निकोटीन है ना, इससे दुनिया भर की तंबाकू वाले प्लांट से हम दुनिया भर की चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि सिगरेट, हुक्का। आप देखते हैं ना हुक्का, वो हुक्के में जो फ्लेवर डालते हैं ना, वो कोल के, वो एक पता नहीं कुछ फॉइल होता है, उस फॉइल के अंदर कुछ फ्लेवर डालते हैं और उसके ऊपर कोल रखते हैं। तो वो कॉइल जो है ना, उसके अंदर जो फ्लेवर है ना, उसके अंदर भी टोबैको होता है और टोबैको प्लांट का एक्सट्रैक्ट होता है और उसके अंदर निकोटीन होता है। तो किधर किधर आपको तंबाकू मिलेगा, और तंबाकू है तो उसके अंदर निकोटीन है। तो आप वो जो देखें ना गुटखा खाते हुए और थूकते लाल लाल रंग का, वो उसके अंदर निकोटीन है, वो उसके अंदर टोबैको है, टोबैको का है तो इसलिए निकोटीन है। और उसके बाद जो हुक्का पीते हो तंबाकू वाला, उस हुक्के के अंदर भी जो वो बनाते हैं ना, रिंग बनाते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को पटाने के लिए, तो लव भी बनाते हैं उस हुर्रे के छर्रे, हुक्के के छर्रे से। तो वो जो जाते हैं ना लड़के, 1000 1500 700 800 रुपये खाली 1 घंटा हुक्का पीने के लिए। 1 घंटा भी नहीं, 15 20 पता नहीं कितना मिनट पीते हैं और उसमें वो लोग इतना रुपया उड़ाते हैं। तो जो रुपया उड़ाते हैं ना, उसके अंदर निकोटीन होता है। और निकोटीन किससे मिलता है? तंबाकू वाले प्लांट से, टबैको प्लांट से। तो हुक्का, ई सिगरेट, एक इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट होती है, उसके अंदर भी होता है। तो ई सिगरेट है, हुक्का है, वो चूइंग टबैको मतलब तंबाकू जो खाते हैं उसके अंदर। फिर सिगार, एक नाम का सिगार मतलब सिगरेट ही होता है पर उसके अंदर निकोटीन ज़्यादा होता है। अभी आपसे मैंने पूछा ही सिगरेट कितने देर पियोगे, 1 मिनट 2 मिनट, पर हुक्का तो घंटों घंटों चलता है। लोग इतना इतना पीते, कोल के ऊपर कोल लगाते हैं। अरे मैंने तो देख लिया आजकल तो ट्रेंड चल गया मालूम, माँ बाप के साथ हुक्का पीते हैं, शादी वगैरह में हुक्का पीते हैं, गर्लफ्रेंड के साथ हुक्का पीने जाते हैं। आजकल तो लोगों को पता नहीं हुक्का से इतना क्यों प्यार हो गया है, और आपको भी पता चलेगा कैसे प्यार होता है हुक्के से। इतना फरसा करता करते हैं, ये बहुत एडिक्टिव सब्सटेंस है। अब ये हुक्का जब आप लेते हो, निकोटीन जब आप लेते हो, तो जब आप हुक्का लेते हो तो आपके अंदर 2 चीज़ आती है। एक होता है निकोटीन। आप सिगरेट पीते हो तो आपके अंदर 2 चीज़ आती है, एक होता है निकोटीन, एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर आप तंबाकू खा रहे हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं जाता, पर अगर आप सिगरेट पी रहे हो, क्या बोलते हैं, सिगार पी रहे हो, हुक्का पी रहे हो, तो निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड आपके अंदर जाएगा। निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर जाएगा। अब निकोटीन है ना, आपके एक ग्लैंड के पास जाएगा। देखो आपके दिमाग से नस निकलती है, और एक नस जब आप छोटे थे, मम्मी के पेट में थे, तो आपके दिमाग से एक नस निकली और उसने किडनी के ऊपर एक ग्लैंड बना दिया और उसको बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। तो ये किडनी है ना, इसके ऊपर दिमाग का एक हिस्सा रह गया, उसको बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? एड्रीनल ग्लैंड। तो जब आपको कोई कुत्ता आपके पीछे पड़ जाए तो आपके दिमाग में एक हार्मोन निकलता है जिससे आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। अब बोलोगे कुत्ता आपके आजू बाजू घूमा तो दिल की धड़कन क्यों बढ़नी चाहिए? दिल की धड़कन अगर बढ़ेगी तो खून हाथ पैर में ज़्यादा जाएगा और इसकी वजह से आप भाग पाओगे। तो एक कुछ डर लग रहा है, कोई कुत्ता पीछे पड़ गया या कुछ ऐसा इमरजेंसी का काम है, तो आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तो क्यों बढ़ती है? आपके दिमाग में केमिकल निकलता है जिसको बोलते हैं एड्रेनलिन, या क्या बोलते हैं, एपिनेफ्रिन या नॉन एपिनेफ्रिन, या एड्रीनलिन या नॉन एड्रीनलिन। ये दोनों केमिकल एक ही है। एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन या नॉन एड्रीनलिन, ये 2 केमिकल्स हैं। जो एड्रेनलिन या नॉन एड्रेनलिन, एड्रेनलिन को
एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, नॉन एड्रेनलिन को नॉन एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। तो ये जो केमिकल होते हैं ना, वो आपके दिमाग में निकलते रहते हैं। जब आपके पीछे कुत्ता भाग गया, या अगर कुत्ता भागा तो आपको दूर का दिखना चाहिए, दूर की आंखें अच्छे से काम करती हैं जब आप एकदम इमरजेंसी में होते हो, आपके गोश्त, पैर के गोश्त अच्छे से काम करते हैं कि आप भाग सको। तो जब डर लगता है तो दिमाग से ये दो केमिकल निकलते हैं, जिससे आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। पर जब आप सिगरेट पीते हो तो निकोटीन अंदर आता है, वो आपके फेफड़ों से आपके खून में जाता है, और खून से एड्रिनल ग्लैंड में जाता है। एड्रिनल ग्लैंड भी दिमाग का एक हिस्सा ही था। अब एड्रिनल ग्लैंड में जाके ये एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन बनाता है, मतलब एड्रेलिनिन या नॉन एड्रेलिनिन केमिकल बनाता है। तो एपिनेफ्रिन बना इसमें या नॉन एपिनेफ्रिन बना, ये दो केमिकल बनेगा और ये आपकी दिल की धड़कन बढ़ा देगा। कुत्ता पीछे पड़ा था तो दिल की धड़कन बढ़ती थी, है ना। गर्लफ्रेंड को देखे पहली बार तो दिल की धड़कन बढ़ती थी, पर आप सिगरेट पियोगे तो भी दिल की धड़कन बढ़ जाएगी। क्यों? ये आपकी किडनी के ऊपर जो ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड, उसमें ये निकोटीन जाएगा और उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड को बोलेगा जरा एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन बढ़ाओ, और एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन बढ़ेगा तो आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाएगी। यहाँ तक ये जो निकोटीन है खाली एड्रिनल ग्लैंड में नहीं जाता, ये निकोटीन दिमाग में भी जाता है। दिमाग में गया, दिमाग में कुछ आंटी लोग बैठी रहती है, इमेजिन करो। तो मैं आंटी है तो एक आंटी को बोलते हैं न्यूरॉन, इमेजिन करो। एक सेल्स बैठे होते हैं जो आंटी लोग की तरह है। अब वो आंटी लोग बातें करते हैं एक दूसरे से। कैसे बातें करते हैं? जैसे आंटी लोग कुछ अच्छा होगा तो मिठाई ला के देते एक आंटी को दूसरी मिठाई। तो जब आपको प्यार होता है किसी लड़की से तो डोपामिन निकलता है। जब आप चॉकलेट खाते हो तो डोपामिन निकलता है। आप एग्जाम में पास होते हो तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से बात करता है डोपामिन की वजह से। पर जब आप निकोटीन लेते हो ना, मतलब सिगरेट पीते हो ना, सुट्टा मारते हो ना, हुक्का पीते हो ना घंटों घंटों, तो भी एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में डोपामिन निकलता है। इसकी वजह से आपको लगता है जैसे एग्जाम अच्छे मार्क्स ला के फील होता है ना, वैसे ही आपको फीलिंग आती है, एकदम खुशी होती है। जैसे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड मिलकर प्यार होता है, वैसे प्यार वाली फीलिंग आती है जब आप निकोटीन लेते हो। तो दिमाग में क्या निकलता है? डोपामिन, जिसकी वजह से आपको खुशी मिलती है सॉरी, उससे आपको खुशी मिलती है। और एड्रिनल ग्लैंड से आपकी क्या निकलता है? एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, जिससे आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तो सिगरेट पीने वालों का दिल का धड़कन बढ़ जाता है अगर आप गौर करोगे। तो अगर ज़्यादा सिगरेट पियोगे तो बीपी बढ़ जाएगा। बीपी मतलब दिल की धड़कन वगैरह बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़ है, ज़्यादा दिल की धड़कन बढ़ेगी, दिल फेल हो सकता है, दिल ख़त्म हो सकता है आपका, हार्ट अटैक आ सकता है, और दिमाग में नस फूट सकती है आपकी, और आप मर सकते हो। तो सिगरेट भी लिमिट में पीना चाहिए, पर लोगों को क्या परवाह, पियो पियो, ऐसा है। अब फेफड़ों की बात करते हैं। आप सिगरेट पियोगे तो फेफड़ों में से जाएगा ना सिगरेट, तो फेफड़ों में आपकी जो फेफड़ा पूरा पाइप होता है, पूरा पाइप होता है कि पाइप आपकी जो सांस की पाइप होती है ना, वो अंदर जाती है और फेफड़ों में घुस जाती है। फेफड़े के अंदर छोटी छोटी पाइप घुस जाती है, और फेफड़ों में ये पाइप बंद होती है एक एल्वियोली से। तो समझो ये एक फेफड़ा है, इसके अंदर पाइप घुसती है जो आपकी सांस की पाइप है, और वो फेफड़े में बंद होती है, मतलब फेफड़े में ख़त्म होती है एक एल्वियोली में। अगर आप सिगरेट पियोगे तो आपकी ये पाइप जो फेफड़ों के अंदर है ये सूज जाएगी, तो उसको बोलेंगे ब्रोंकाइटिस। क्या बोलेंगे? ब्रोंकाइटिस। अगर आप सिगरेट पियोगे तो जहाँ पाइप खत्म होती है ना एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई मतलब अंगूर जैसे, तो ये दिखता अंगूर जैसा है, तो अगर आप सिगरेट पियोगे तो ये अंगूर जैसा स्ट्रक्चर फूक जाएगा, तो उसको बोलते हैं एम्फीसाइमा। तो सिगरेट पीने से आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। दिल की धड़कन बढ़ जाएगी तो दिल फेल हो सकता है, या आपके दिमाग में स्ट्रोक पड़ सकता है, आप ख़त्म हो जाओगे। सिगरेट पीने से आपके फेफड़े की जो पाइप होती है, जो फेफड़े के अंदर पाइप घुसती है, उसको बोलते हैं ब्रोंचाई। वो ब्रोंचाई में सूजन आ जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं ब्रोंचाइटिस। और जहाँ फेफड़ा खत्म होता है, पाइप जहाँ खत्म होती है, उसको बोलते हैं एल्वियोलाई। उस एल्वियोलाई में भी सूजन आ जाए तो उसे बोलते हैं एम्फीसाइमा। क्या बोलते हैं? एम्फीसाइमा। कभी कभी तंबाकू, जैसे ये सिगरेट वाला तंबाकू की बात होगी, पर जो गुटखा खाते हैं उनके पेट में छाले पड़ जाते हैं अगर ज़्यादा गुटखा खाएंगे। तो खाने वाले तंबाकू खाने से मुंह में छाले पड़ सकते हैं, गले में छाले पड़ सकते हैं, और पेट में छाले पड़ सकते हैं। ये तो छोटी मोटी चीज़ थी, पर निकोटीन एक बहुत खतरनाक चीज़ करता है, वो है कैंसर। हाँ, अगर आप सिगरेट पीते हो तो आपके फेफड़े में कैंसर हो सकता है। अगर आप तंबाकू खाते हो तो आपके खाने के सिस्टम में कैंसर हो सकता है। सिगरेट पीते हो या तंबाकू खाते हो तो मुंह में भी कैंसर हो सकता है।
समझे? सिगरेट पियोगे तो नाक और मुंह में कैंसर होएगा, और फेफड़ों में कैंसर होगा। तंबाकू खाओगे तो मुंह और खाने के रास्ते में कैंसर होगा। तो ये बहुत ही खतरनाक है निकोटीन लेना। अब अगर आप सिगरेट पीते हो तो निकोटीन के साथ आपको एक और एक चीज़ मिलती है, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। तंबाकू खाने पे नहीं मिलता, पर सिगरेट पियोगे तो एक और एक चीज़ मिलेगी जो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है? अब देखो, आपके फेफड़े में, आपका फेफड़ा जो होता है ना, फेफड़ा वो उसके अंदर पाइप घुसती है जिसको बोलते हैं ब्रोंकाई। वो ब्रोंकाई बंद होती है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के आजू बाजू खून की नसें होती हैं। क्या होती हैं? खून की नसें। और खून के अंदर एक महारानी घूमती है, इमेजिन करो। तो समझो मैं वो महारानी हूँ, ठीक है? तो महारानी है ये, हाँ, ये महारानी की बहुत बॉयफ्रेंड है। इस महारानी का जो बॉयफ्रेंड है उसका नाम है ऑक्सीजन, और नल्ला बॉयफ्रेंड का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या नाम है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये खून में घूम रही, फेफड़े में आएगी, ऑक्सीजन का बॉयफ्रेंड बनाएगी, फिर जाएगी और फिर इससे बॉयफ्रेंड सेल छीन लेगा। जब ये पूरी दिमाग में जाएगी, दिमाग के सेल छीन लेंगे, क्या बोलते हैं, किडनी में जाएगी, किडनी के सेल छीन लेंगे, इसको कार्बन डाइऑक्साइड दे देंगे। फिर फेफड़े में आएगी, फिर अपने बॉयफ्रेंड को लेके जाएगी, फिर से अपने नल्ले बॉयफ्रेंड को, जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको छोड़ देगी, फिर नए बॉयफ्रेंड को पकड़ेगी जिसका नाम है ऑक्सीजन, और उसके बाद फिर से पूरी बॉडी में घूमेगी। तो आपकी खून के अंदर एक सेल होता है जिसको बारे में आरबीसी, या आरबीसी एक दुल्हन की तरह होती है। इसका मेन बॉयफ्रेंड ऑक्सीजन होता है जिसको फेफड़े में मिलता है। फिर ये ऑक्सीजन से पूरी बॉडी में जाती है, तो बॉडी के सेल इससे ऑक्सीजन छीन देते हैं और उसको दूसरा बॉयफ्रेंड देते हैं जो है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड से फिर से फेफड़े में आती है और फेफड़े में देखती है अरे मेरा ऑक्सीजन आ गया, फिर ऑक्सीजन के साथ फिर से ये बॉयफ्रेंड गिरी चाले करती है और निकल लेती है। फिर से इसको ऑक्सीजन छीन लेंगे बॉडी में, किडनी में गए तो किडनी में छीन लेंगे ये सेल से, फिर इसको कार्बन डाइऑक्साइड देंगे। पर जब आप सिगरेट पीते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, आपकी बॉडी के अंदर, फेफड़ों के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड जाता है। मोनो मतलब एक ऑक्सीजन है इसके अंदर। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड जाता है ना, तो ये आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन लगे हैं ना, इस हीमोग्लोबिन मतलब जो दुल्हन थी उसके जो कपड़े में जो डायमंड लगे हुए हैं ना, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड एकदम जिद्दी की तरह बैठ जाता है। जैसे अभी देखो ना, क्या बोलते हैं, लड़कियों को आवारा लड़के पसंद होते हैं, वैसे ही आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है उसको आवारा मोनोऑक्साइड पसंद है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना। जब ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं तो आपकी बॉडी, ये दोनों एक दूसरे को छोड़ते ही नहीं है। जैसे अभी अगर मैं हीमोग्लोबिन हूँ, मेरे से बॉयफ्रेंड बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड, तो अब मैं जाऊँगा तो मेरे से सेल छीनेगा ना कार्बन मोनोऑक्साइड, मैंने छोड़ने नहीं दूंगा। तो इतनी अच्छी जोड़ी बन जाती है ना कि ऑक्सीजन और कार्बन, ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी में फैलना चाहिए था वो फैल नहीं रहा है, उल्टा जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना उसके साथ ये मुंह मार रही है पूरी बॉडी में। हीमोग्लोबिन का, आरबीसी का क्या काम था? ऑक्सीजन लेके आने का था, ऑर्गन में लाने का था और ऑक्सीजन देना था, और कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े में ला के फेंकने का था। पर जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मुंह मारती है तो वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं होती है, इसकी वजह से ऑर्गन में जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, फिर यहाँ तक ऑर्गन में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड नहीं करती है, उल्टा उसके कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ही रहती है दिन भर, उसको छोड़ती नहीं है। इसकी वजह से आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और आप मर जाते हो। तो इतना ख़राब है ये सिगरेट पीना, पर आजकल के बच्चे मानते ही नहीं है। हमारे लाइक पूरी दुनिया में 400 सालों से सिगरेट पिया जा रहा है, पर इसको बंद किया ही नहीं जाता। क्या बोलूँ मैं, तंबाकू का इतना सेवन हो रहा है 400 सालों से। तो निकोटीन ले रहे हो तो खुद लोग मरोगे, पर निकोटीन जो सिगरेट पीता है उसके आजू बाजू वालों को भी तो होता है। अभी जो सिगरेट पीता है उसके आजू बाजू वालों को कम असर पड़ता है, पर जो सिगार पी रहा है ना उसके आजू बाजू वालों को सेम असर करता है, जितना सिगार जो बंदा पी रहा है उसके आजू बाजू वालों को भी सेम असर होता है सिगार पीने का। तो ये सब था तंबाकू और निकोटीन के बारे में। अब हम लोग जाएंगे शराब के बारे में या अल्कोहल के बारे में। अब शराब के कौन से प्रोडक्ट है? बियर, वाइन, विस्की, टकीला, ये सब आपने सुना होगा, ये सब शराब के प्रोडक्ट्स है। जितना ज़्यादा शराब में था, जितना ज़्यादा अल्कोहल होगा, ये सब अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। अगर अल्कोहल खाली 5% हो तो उसको बियर बोलते हैं, अल्कोहल खाली 12% हो तो उसको वाइन बोलते हैं, अल्कोहल अगर 50 या 40% हो तो उसको विस्की, वोडका और टकीला बोलते हैं। समझ रहे हो? तो जब आप अल्कोहल पीते हो तो आप अल्कोहल पीने के बाद ये सीधा आपके खाने के रास्ते से लिवर में जाता है। जो भी खाना खाते हो, अगर गर्लफ्रेंड ने आपको जहर दिया तो जहर भी आपके खाने के रास्ते से पहले लिवर में जाता है। लिवर एक ऐसा ऑर्गन है, वो हर चीज़ चेक करता है भैया सही है क्या नहीं। पर अल्कोहल क्या करेगा? ये लिवर को ही मारने लगेगा। लिवर के जो सेल है वो रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? क्यों? अल्कोहल इनको तबाह कर देता है।
इतना मारेगा लिवर अल्कोहल के सेल को कि अल्कोहल लिवर के सेल को कि अल्कोहल के सेल लिवर के सेल रोने लगेंगे और मर जाएंगे। अगर आप ज़्यादा बेवड़े हो, ज़्यादा पीते हो, तो लिवर के सेल मर जाएंगे। अगर लिवर के सेल मर जाते हैं, उसके आजू बाजू फाइबर बनने लगता है, तो उसको बोलते हैं लिवर सिरोसिस। एक बार लिवर सिरोसिस हो गया तो पूरी तरह से लिवर के सेल मर गए, तो फिर लिवर आपका गया। अभी दूसरे का लिवर डालना पड़ेगा आपके अंदर और ज़िंदगी भर इंजेक्शन लेते रहो। दूसरे का लिवर डाला ना, तो ज़्यादा शराब नहीं पीनी चाहिए। अभी पीने का लिमिट कैसे देखने का, अभी कोई बंदा है भैया सर शराब नहीं छोड़ सकता, बहुत आदत लग गई है, तो मैं बता सकता हूँ कितना पी होना चाहिए। देखो, बियर ज़्यादा पी सकते हो क्योंकि उसमें खाली 5% है, वाइन ज़्यादा पी सकते हो खाली 12% है, पर विस्की टकीला वगैरह तो ज़्यादा नहीं पीना। 30 ml से ज़्यादा तो पीना नहीं है सब। विस्की टकीला, ये वाइन 110 ml पी सकते हो, बियर 350 ml आप पी सकते हो, कुछ नहीं होगा, लिवर ठीक हो जाएगा बार बार। अगर आप कम पियोगे, हफ्ते में एक बार पी लिया तो कोई नहीं। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ अल्कोहल पीने का, पर जो बेवड़े हैं उनके लिए, तो जो बुरा मत मानना है, ऐसा बेवड़ा बोल दिया तो जो बियर है आप ज़्यादा पी सकते हो क्योंकि अल्कोहल कम है। वाइन जो है उसमें भी अल्कोहल कम है, 110 ml पी सकते हो, ठीक है, पर वोडका विस्की टकीला ज़्यादा मत पियो, उसमें अल्कोहल ज़्यादा है। तो जब आप लिवर में अल्कोहल पीते हो तो लिवर के सेल मरने लगते हैं, और लिवर के सेल जब मरने लगते हैं तो आजू बाजू फाइबर बनने लगता है, तो इसको बोलते हैं लिवर सिरोसिस। यहाँ तक कि लिवर में बहुत सारी चर्बी डिपॉजिट होने लगती है, तो उसको बोलते हैं फैटी लिवर। तो लिवर में बहुत सारी चर्बी डिपॉजिट हो गई, क्या बोलेंगे, फैटी लिवर। और यहाँ तक अल्कोहल पीने से भी कैंसर होता है, चाहे सिगरेट पियो या अल्कोहल पियो, दोनों से कैंसर होता है। अगर अल्कोहल पियोगे तो मुंह में कैंसर हो सकता है, खाने की पाइप में कैंसर हो सकता है, पेट में कैंसर हो सकता है ज़्यादा अल्कोहल पियोगे। और अल्कोहल पीने के बहुत ज़्यादा नुकसान भी है। कोई लड़की ज़्यादा अल्कोहल पी लेती है, सिगरेट नहीं, अल्कोहल पी लेती है, धुन में रहती है। अल्कोहल पीने के बाद लोग होश खो देते हैं, कुछ लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत शांत हो जाते हैं, और कुछ लोग लाइक एकदम बेहोश हो जाते हैं। और इसी का फ़ायदा गलत लोग इस्तेमाल करते हैं। कोई लड़की है बड़ी सुंदर सी है, अल्कोहल ज़्यादा पी ली तो उसका रेप हो जाता है, रेप कर देते हैं। कितने गंदे गंदे लोग हैं दुनिया में। तो लड़कियों को संभल के अल्कोहल पीना चाहिए। यहाँ तक लड़कों को भी नहीं छोड़ा, छोटे छोटे लड़के जो अल्कोहल पीते हैं उनका भी रेप करते हैं कुछ लड़के। तो क्या बोलूँ मैं, तो अल्कोहल पीते हैं ना, तो वो धुन में नहीं रहते, तो उनका रेप ज़्यादा होता है। वो बेचारे लड़कियाँ या छोटे लड़के या सुंदर लड़कों का भी रेप हो जाता है। आजकल का ज़माना बहुत ही अजीब हो गया है, तो रेप केसेस बढ़ जाते हैं। उल्टी भी बहुत होती है। आपने देखा कोई बेवड़े को एकदम झुंड में हो जाते, चल नहीं पाते सही से बेवड़े लोग, क्यों, दिमाग में ये अल्कोहल सीधा जाता है, दिमाग में जाके डोपामिन निकालता है। ये जो क्या नाम है अपना, सिगरेट क्यों पसंद है लोगों को, अल्कोहल क्यों पसंद है लोगों को, कि ये दिमाग में जाते हैं दोनों, अल्कोहल और क्या बोलते हैं सिगरेट, दोनों दिमाग में जाते हैं, दिमाग में केमिकल निकालते हैं डोपामीन, और वो डोपामीन आपको खुशी देता है। जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को प्यार होता है तो खुशी होती है, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आते हैं तो खुशी होती है, वो उससे ज़्यादा खुशी आपको निकोटीन और अल्कोहल पी के मिलती है। तो इसलिए जब न्यूरॉन बात करते हैं तो डोपामिन से बात करने लगते हैं, इसलिए आपको इतनी खुशी होती है अल्कोहल और निकोटीन पीने की वजह से। तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं, कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं, और उसके बाद ज़्यादा अल्कोहल पिए होंगे, उल्टी होने लगती है, और पेट में जो अल्कोहल पीते हैं ना उनकी बाथरूम टाइट होती है, तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन, कड़क होता है, इतनी कभी कभी इतनी टाइट होती है कि खून भी निकलने लगता है, तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। तो अल्कोहल नहीं पीना चाहिए, कैंसर होता है, फैटी लिवर होता है, लिवर डिजीज होता है, कई टाइप के कैंसर हो सकते हैं, और आपके अंदर से जीआईडी कमज़ोर हो सकती है। तो कभी भी अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए। आई होप इट्स क्लियर। थैंक यू सो मच अगर आपने मेरी वीडियो देखा। आपकी वजह से मैं वीडियो बनाता हूँ। पहले मुझे कम व्यू होते थे, पर अब मेरे व्यू बढ़ रहे हैं। अगर आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे तो कोई भी टॉपिक आप दो, CSI नेट का कोई भी टॉपिक दो, मैं आपको पढ़ाऊँगा। थैंक यू सो मच। चलो बाय।